इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। मंगलवार की शाम को शहर के पन्ना रोड पर स्थित होटल ओम साईराम में टैक्स बार एंड प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन रहे, जिन्होंने कहा कि यदि आगामी चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सेंट्रल जीएसटी ऑफिस छतरपुर में लाया जाएगा। उपस्थित अतिथि विधायक आलोक चतुर्वेदी, निवर्तमान सचिव एडवोकेट भारत भूषण द्विवेदी, निवर्तमान अध्यक्ष एडवोकेट अभिषेक खरे, सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल जीएसटी प्रवीण मिश्रा, इनकम टैक्स ऑफिसर मोहम्मद इरफान खान, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट जीएसटी श्रीमती वंदना गौड़, शपथ अधिकारी सुधीर अवस्थी, स्टेट टैक्स ऑफिसर प्रहलाद सिंह दानगी, आर के मिश्रा, स्वामी सुमनानंद नाथ ललिता दिव्याश्रम, ब्रह्म कुमारी बी के शैलजा बहन ने निर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट संतोष गुप्ता, निर्वाचित सचिव एडवोकेट संजय मिश्रा के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तदुपरांत निवर्तमान सचिव भारत भूषण द्विवेदी ने सचिवीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। निवर्तमान अध्यक्ष एडवोकेट अभिषेक खरे ने अपने कार्यकाल का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इसके बाद शपथ अधिकारी सुधीर अवस्थी ने अध्यक्ष एडवोकेट संतोष गुप्ता, उपाध्यक्ष एडवोकेट अभिषेक खरे, एडवोकेट मुकेश अग्रवाल, एडवोकेट भारत भूषण द्विवेदी, सचिव एडवोकेट संजय मिश्रा, संयुक्त सचिव एडवोकेट अनुराग असाटी, कोषाध्यक्ष एडवोकेट अखिलेश अग्निहोत्री, संयुक्त कोषाध्यक्ष एडवोकेट भरत सोनी, जनसंपर्क अधिकारी एडवोकेट अंशुल गुप्ता, लेखा परीक्षक सीए सौरभ चौरसिया सहित अन्य सभी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि विधायक आलोक चतुर्वेदी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, शपथ लिए हुए उन सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आगामी 2 वर्ष के लिए यहां पर शपथ ली है कि हमें टैक्स बार एसोसिएशन का काम जिम्मेदारी के साथ करना है। आपकी जिम्मेदारी, जैसा गुप्ता जी बता रहे थे, एक ब्रिज के रूप में होती है मंच पर बैठे अधिकारियों के साथ और व्यापारियों के साथ। इसका निर्वहन आपको बखूबी करना पड़ेगा। और बहन जी ने एक बीच में बड़ी अच्छी बात स्ट्रेस की छोड़ दी। ये मंच वाले और आप लोग बेचारे व्यापारियों को स्ट्रेस में तो आप ही लोग ला देते हैं। इनको भी बचाने का काम आपको ही करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेस से मुक्त रहें। उनको ऐसी ऐसी सलाह देते रहिए, ऐसा ऐसा समाधान देते रहिए कि वो स्ट्रेस मुक्त रहें। बहन जी, अगर ये व्यापारी या आम समाज में जिस तरह की ये आज की दिनचर्या है और आज का जो वातावरण है और आज का जो व्यवसाय है, ये निश्चित रूप से, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो किस व्यापारी हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे कोई भी हो, सबके ऊपर कहीं ना कहीं से ये स्ट्रेस का मर्ज छाया हुआ है। निश्चित बात है कि हमें उससे अपने आप को बाहर निकालना होगा और उससे आगे बढ़ना होगा। जैसे मैं तो स्ट्रेस से एक हिस्से से तो बाहर निकल आया कि टैक्स बार एसोसिएशन हमारे वो सेमिनार लगाती है, हम लोगों को व्यापारियों के साथ बैठ के उनको एक रास्ता दिखाने का और उस जो आज की पद्धति है, जो टैक्सेशन की प्रणाली है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं और उनको उसमें फ्रेंडली करने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से आप ये नेक काम करते हैं और इसको निरंतर जारी रखिए और इसको बढ़ाइए। कुछ दिन पहले जब मुझे आमंत्रण देने के लिए कमेटी आई थी, तो कमेटी ने 2-1 बात कही थी। एक तो आपका जीएसटी ऑफिस दमोह खुल रहा है, सेंट्रल जीएसटी सागर डिवीजन ऑफिस दमोह खुल रहा है, जबकि उसको दमोह सागर से कोई वास्ता नहीं है। सागर डिवीजन का जो सेंट्रल जीएसटी का ऑफिस बन रहा है
वो दमोह में खुल रहा है और उसमें हमारे संभाग के सागर को छोड़ के सारे जिले शामिल हैं। मैं एक बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो हमारी सरकार दिल्ली तक इस बात को लेके जाएगी और छतरपुर इसका कार्यालय खुलवाया जाएगा, ना कि दमोह इसका कार्यालय। क्योंकि उसको हम भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो छतरपुर मध्य में पड़ता है। पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह छतरपुर के मध्य में है और यहाँ का व्यापार और व्यवसाय इन सभी जिलों में जो टैक्स यहाँ से रेवेन्यू आपको जो जनरेट होती है वो शायद इन जिलों में सबसे अधिक छतरपुर में ही होती है। इसलिए ये हमारी या आप सबकी ये डिमांड जो है ये जायज है, इस बात को ऊपर उठाया जाएगा। उस समय का मुझे याद आता है कि छतरपुर में गिने चुने काम करने वाले, टैक्स का काम करने वाले लोग हुआ करते थे और उंगलियों पे गिन दो आप। आज तो ये देख रहा हूं कि कितने लोग इसमें शामिल हो गए हैं। ये छतरपुर के लिए एक निश्चित गौरव की बात है और प्रशंसा की बात है। बहुत लोग नए नए मैंने देखे हैं कि एडवोकेट भी आए हैं, सीए भी आए हैं और उन्होंने इस फील्ड में काम किया है और अपने आप को आगे बढ़ाया है और व्यापारियों को भी बहुत अच्छे रास्ते और दिशा दिखाई है। मैंने तो उस समय काम किया है जब वो बही खातों में काम होता था, फिर उसके बाद लेजर वाला सिस्टम आया, फिर कंप्यूटर वाला काम आया और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। जब सेट टैक्स और इनकम टैक्स, मुझे तो इरफान भाई की याद है कि ये यहाँ पे इंस्पेक्टर हुआ करते थे, लेकिन जिस दिशा में मैं पहुंच गया हूं वहां दूसरे तरह का स्ट्रेस है। इस दिशा से तो बच गया, लेकिन निश्चित रूप से ये कहूंगा कि बहुत बदलाव हुए हैं, बहुत से परिवर्तन हुए हैं। उस समय के व्यापार में वो पाबंदियां और वो परेशानियां नहीं थी जो आज लोगों को व्यापार करने में और टैक्सेशन पद्धति में है, जो आज लोगों को दो चार होना पड़ता है। आज क्योंकि मुझे वो जीएसटी कब से लागू हुई शायद उस समय मैं छोड़ चुका था, मुझे ध्यान नहीं है, थोड़ा बहुत याद हो तो हो, लेकिन उस समय तक मैं छोड़ चुका था। लेकिन जो टैक्सेशन की पद्धति आई है, जो डिजिटलाइजेशन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे अभी आम आदमी फ्रेंडली नहीं हुआ है, जिससे उसको परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने, गुप्ता जी ने कहा स्टेट कमिश्नर की परमानेंट पोस्ट क्रिएट करने की बात, ये मध्य प्रदेश सरकार को करना है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, छतरपुर में असिस्टेंट कमिश्नर डिप्यूट होगा, ये मैं आश्वस्त आप लोगों को कर दूंगा। बाकी सब घर परिवार के लोग हैं। मैं भी व्यापार से राजनीति में पहुंचा हूं। व्यापार का और टैक्स बार वालों का मुझे अच्छा खासा अनुभव है। अधिकारियों से भी, उनके काम करने के तरीके से भी अच्छी तरह से वाकिफ हूं। मैं तो यही कहूंगा कि टैक्स बार प्रैक्टिशनर एसोसिएशन अपने व्यापारियों को जो मार्गदर्शन दे, जो दिशा दिखाए, उनको गाइड करे, जिससे कि आगे उन्हें भी काम करने में सहूलियतें हों। और अंत में मैं नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को पुनः एक बार बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। संगठन के नए अध्यक्ष एडवोकेट संतोष गुप्ता ने विधायक द्वारा की गई सेंट्रल जीएसटी ऑफिस छतरपुर लाने की घोषणा के लिए उनका आभार जताते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा, कुछ
बातें बताना चाहूँगा। हमारी टैक्स बार किन किन चीज़ों पे काम करती है, हमारी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। मैं सबसे पहले तो अपने पूरी टीम के साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है, और मैं उनको ये भरोसा भी दिलाना चाहूँगा कि उनका विश्वास टूटने नहीं दिया जाएगा। हमारी संस्था छतरपुर प्रदेश और देश में अपना एक अलग स्थान बनाएगी और इसके पहले भी बना चुकी है। मैं अपने बार के साथियों के लिए जो हमारा 2 साल का जो टारगेट है, यही है कि हम अपने साथियों के नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम छतरपुर में अवेलेबल कराएं, सेमिनार अवेलेबल कराएं, स्टडी सर्किल अवेलेबल कराएं। उसके साथ जो बाहर के हमारे सेमिनार हैं, जो टैक्स विशेषज्ञ होते हैं, उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन स्थापित करके उनको एक नई दिशा, नई सोच के साथ प्रैक्टिस करने का अवसर प्रदान करें। क्योंकि हमारा छतरपुर बहुत ही पिछड़ा है और यहाँ पे बहुत सारी हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं। छोटे छोटे कामों के लिए भी हमें बाहर भागना पड़ता है। तो हमारी जो दूसरी प्राथमिकता है, हमारा सेंट्रल जीएसटी का जो डिवीजन ऑफिस है वो दमोह में है। हमारी इस संबंध में आदरणीय विधायक जी से भी बातचीत हो चुकी है और वो भी चाहते हैं कि ये ऑफिस यहाँ पर आए, और उन्होंने अपने जो वचन पत्र है, वचन पत्र में इस चीज़ को नोट किया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। सेंट्रल जीएसटी का डिवीजन ऑफिस हमारे छतरपुर में आना चाहिए, इसके लिए हम पूरी ताकत के साथ प्रयास करेंगे। और हमारे जो प्रवीण मिश्रा जी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी इस बात से सहमत हैं कि वो ऑफिस यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ जो हमारा स्टेट जीएसटी का डिपार्टमेंट है, स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ पर अभी सीटीओ लेवल के अधिकारी बैठते हैं और ये कई वर्षों से परंपरा चली आ रही है। जबकि हमारे यहाँ पर नौगांव और छतरपुर दोनों सर्कलों में मिलाकर 9000 से अधिक डीलर रजिस्टर्ड हैं। अधिक डीलर रजिस्टर्ड होने के कारण हमें यहाँ पर एक असिस्टेंट कमिश्नर के पद की हमने मांग की है डिपार्टमेंट से। और जो हमारे लोकप्रिय आयुक्त महोदय हैं श्री लोकेश जाटव जी, जो पूरे प्रदेश को देखते हैं, उन्होंने आश्वस्त भी किया हुआ है कि आपको शीघ्र ही यहाँ पर इस पद को सृजित किया जाएगा और हमारी मांग जो है वो स्वीकार होने की है। उसके बाद मैं तीसरी बात जो सबसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमें अपने बार के साथियों के साथ हमारे जो भी डिपार्टमेंट है, सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट है, स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनके साथ हमारे बार का एक साथी काम करेगा और यही सारी प्राथमिकताएं हमारे बार की हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि कार्यक्रम लंबा खिंच रहा है। मैं पुनः अपने सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ बैठे हुए हमारे जो भी सारे गणमान्य व्यक्ति, गणमान्य पत्रकार बंधु, गणमान्य नागरिक, माताएं, सभी लोग जो भी आए हैं, मैं उनका पुनः स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। इसके अलावा सेंट्रल जीएसटी प्रवीण मिश्रा, असिस्टेंट कमिश्नर वंदना गौड़, ब्रह्म कुमारी बीके शैलजा बहन, आयकर अधिकारी मोहम्मद इरफान, स्वामी सुमनानंद नाथ ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आभार सचिव एडवोकेट संजय मिश्रा ने जताया। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों और नवनियुक्त पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आज टैक्स बार एंड प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का 17, 23, 25 2 साल के लिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और मैं संतोष गुप्ता एडवोकेट अध्यक्ष पद के लिए 2 साल के लिए निर्वाचित हुआ हूँ। हमारी ये संस्था अपने अधिवक्ताओं के हित में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के हित में और टैक्स प्रोफेशनल के हित में कार्य करती है और डिपार्टमेंट के साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण में जितनी भी राजस्व की भूमिका है उसमें एक अपना अहम रोल अदा करती है। क्या कहना चाहते हो? TBPA एक संगठन है हमारा, टैक्स बार एंड प्रैक्टिशनर एसोसिएशन, जिसमें हम सभी सदस्य मिलके कार्यक्रम, सेमिनार्स, कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और संगठन को एक गति प्रदान करते हैं। इसमें जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, सीए हैं और जो कर सलाहकार हैं, सारे सदस्य इसमें जुड़ते हैं और अपने अपने क्षमताओं के हिसाब से इससे ज्ञान प्राप्त करते हैं
और क्लाइंट्स को अच्छी संभव सेवाएं प्रदान करते हैं। भाई साहब, एसोसिएशन को संगठित और मजबूत करने के उद्देश्य और आम जनता को लाभ हो, इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए हमारा संगठन हमेशा प्रयासरत रहता है। हम लोग बाहर जा के सेमिनार्स अटेंड करते हैं, वहाँ से ज्ञान अर्जन करते हैं और लोकल में भी हम लोगों के प्रयास से यहाँ पर सेमिनार्स होते हैं। अभी लास्ट ईयर बुंदेलखंड सेमिनार के नाम से बहुत ही भव्य आयोजन हुआ था, जिसमें बाहर से पूरे देश से टैक्स के विद्वता हासिल किए हुए वकील लोग, सीए लोग शामिल हुए थे और हमें उस ज्ञान से अवगत कराया था। जो उसकी जटिलताएँ हैं, टैक्स से संबंधित जो जटिलताएँ हैं उनको हमें सरल बनाया था और इन सब चीज़ों से हम सीखते हैं और हमेशा सीखते रहेंगे, क्योंकि आज के समय में जो कराधान में इतनी जटिलताएँ हैं तो सीखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए कार्यशालाएँ समय समय पर और सेमिनार्स आयोजित होते रहते हैं। यही हमारे TVPA का उद्देश्य रहता है। ये है कि ये जो टैक्स बार एवं प्रैक्टिशनर एसोसिएशन है, उम्मीद है कि ये जैसे ये पहले भी कार्य करती थी तो उसी तरीके से आगे भी और अच्छे ढंग से कार्य करें और अपने मेंबर्स के हित में कार्य करें और जो भी पब्लिक है या जो भी व्यापारी गण हैं जिनके ये लोग एज ए मीडिएटर काम करते हैं तो उनको अच्छी से अच्छी सलाह मिल पाए, सामंजस्य काम हो, आपस में ये लोग डिस्कशन करें, जो भी नया अमेंडमेंट हो, कोई नया डेवलपमेंट हो टैक्सेशन में, उस पर ये लोग आपस में चर्चा करके और जो बेहतर टैक्स पेयर्स के लिए हो सकता है और डिपार्टमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये लोग आपस में मेंबर्स बैठकर व्यापारियों के साथ चर्चा करें और देश के राजस्व जो भी बढ़ोतरी हो सकती है इनके प्रयासों से हम उम्मीद ये करेंगे कि वह अपने प्रयासों से रेवेन्यू लोगों को जागरूक करके रेवेन्यू बनाएं। कार्यकारिणी का गठन होने के बाद से हुआ, इसमें कार्यकारिणी इस बात की समझ कि हम अपने कार्य दोनों से जो भी कार्य है भाई वन अधिकारी वन सरकार की योजनाओं के अनुसार, नीतियों के अनुसार और व्यापारियों की जो भी समस्याएं जो चलते हैं कर के ऊपर अधिक कर रहे हैं उनको वहन करना न पड़े। टैक्स कैस्केडिंग वगैरह इफेक्ट्स जो व्यापारियों के ऊपर टैक्स के पड़ रहे हैं, बहुत सारे TDS कट रहे हैं और कुछ कैश ट्रांजेक्शन्स पर भी बहुत लंबाई टैक्सेस कट रहे हैं व्यापारियों से। इसके लिए हम प्रयास करेंगे तो उनको कम से कम उनको टैक्स छूट प्राप्त जो बनी है वो उनको मिल सके। टैक्स बार और बेंच के बीच में सामंजस्य बनाकर काम करेंगे, जैसा कि पहले भी वर्षों से हम कर रहे हैं वैसे ही आगे आप सबकी सेवाएं आप सबको सेवाएं देते रहेंगे। जटिलताएँ जो है कानून की बहुत ज़्यादा काफ़ी समय बीत गया है तो उसमें काफ़ी सुलभताएँ आ गई है, काफ़ी संशोधन होने के बाद सहज हो गई जो भी उसमें संशोधन हुए हैं आप। मैं सेंट्रल GST सुपरिटेंडेंट रेंज छतरपुर से प्रवीण मिश्रा और आज इस कार्यक्रम में नवीन कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण में मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपनी नवीन कार्यकारिणी को। तो मैं आशा करता हूं कि कार्यकारिणी अपने सदस्यों का, व्यापारियों का सभी प्रकार से ज्ञानवर्धन करेगी, जिससे कि GST के इम्प्लीमेंटेशन में जो तकलीफ़ें लोगों को आती हैं किसी भी प्रकार की, उन समस्याओं का ये अच्छे से समाधान करेंगे। और जैसा कि इरफान साहब ने भी कहा कि रेवेन्यू जनरेशन वो एक बड़ा माध्यम है ये कार्यकारिणी उस रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ाने में, जिससे कि देश के विकास के लिए अधिक से अधिक रेवेन्यू इकट्ठा हो सके और साथ ही जो करदाता हैं उनको भी किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हों कानून से संबंधित। तो ये कार्यकारिणी से हमारी आशा है। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला।
न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।